हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा में भर्तियों का सिस्टम हो और उनके ऊपर कोई कोर्ट केस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, एचएसएससी सीईटी जो आगे आपके हरियाणा में सरकारी नौकरियों के दरवाजे खोलता है, इसी सीईटी पर दोस्तों कोर्ट केस हो गया है। क्या है मामला और वो कोर्ट केस करना सही है या गलत है, सरकार को इसके ऊपर क्या विचारधारा करनी चाहिए, फैसला तो जो जज साहब करेंगे, जो न्यायालय करेगा, वो सबको स्वीकार करना है। लेकिन अपना नजरिया क्या है उस मामले को लेकर, वो भी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। यदि आप इंटरेस्ट रखते हो, सीईटी की हर अपडेट पाना चाहते हो, तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा। सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचाता रहूंगा। तो दोस्तों देख लेते हैं मामला क्या है। उससे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा, देखिए हरियाणा का जो सीईटी का पेपर है, वो संभावना है अगस्त तक आपका हो जाए। अगस्त के बाद कभी भी हो सकता है। दोस्तों वीडियो कोर्स तो आपने अपना ले लिया, केटीडीटी ऐप से आपने वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लिया, लेकिन साथ में प्रैक्टिस करोगे, बात तभी बनेगी। इसलिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, पुराने पेपरों के जो प्रश्न हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए, तभी जाके सफलता आपको मिलेगी। तो हरियाणा में दोस्तों बहुत बेहतरीन ऐप अभी चल रहा है, एक दोस्त के द्वारा ये ऐप बनाया गया है जिसका नाम क्या है, HR मॉक्स। इस ऐप पर दोस्तों पुराने पेपरों की टेस्ट सीरीज भी है, नए नए प्रश्नों की भी टेस्ट सीरीज है। अभी इस ऐप पर ऑफर चल रहा था, तो दोस्त ने कहा कि आप अपने जो अपना जो परिवार है केटीडीटी का, उन सभी के साथ भी ये शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज का बेनिफिट उठा सके। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे क्या क्या इसके अंदर मिलने वाला है। हरियाणा न्यू सीईटी ग्रुप सी के 67 मॉक टेस्ट मिलेंगे, हरियाणा ग्रुप डी के 25 मॉक टेस्ट मिलेंगे, हरियाणा पुलिस के 25 मिलेंगे, हरियाणा पुलिस एसआई के 25 मिलेंगे, 5,000 प्लस हरियाणा जीके के एमसीक्यू आपको मिलेंगे। टोटल 15,000 से ज्यादा पर्सन आपको यहाँ पे इस ऐप के ऊपर मिलने को मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों बेहतरीन ऐप है ये। आप बाइलिंगुअल टेस्ट देना चाहते हैं, बाइलिंगुअल दीजिए, जो आपका मन करे उसी भाषा में आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जब आपका मन करे उसी टाइम दे सकते हैं। एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। इन द एंड मैं यही कहूंगा कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसका जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कोर्ट केस क्यों हुआ है। सीईटी में उम्र की सीमा को हाई कोर्ट में दी चुनौती। दोस्तों सीईटी का फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता मांगी गई है उम्र की, वो बताई गई है 18 से 42 साल दोस्तों जनरल की। बाकी बीसी है या एससी है या ओएससी या डीएससी है, उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है दोस्तों, यानी कि 18 से 47 साल। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी 12वीं पास करी है, जो कोई 17 साल 10 महीने का हुआ है, कोई 11 महीने का हुआ है, 17 साल 11 महीने का। तो समस्या ये आ रही है कि उनकी उम्र 18 नहीं हो रही है, उनकी उम्र 18 नहीं हो रही है। दोस्तों इस चीज को लेकर एक बच्चे की 33 दिन कम थे, 18 साल का होने में 33 दिन कम थे। इस बच्चे ने कोर्ट केस कर दिया कि भाई साहब इस पेपर में बैठने का मुझे भी मौका मिलना चाहिए। हरियाणा में जो भर्तियों की एज लिमिट है, क्या है, जो रिक्रूटमेंट की एज लिमिट है, उसका नियम क्या है, 18 से 42 साल है दोस्तों। लेकिन बच्चे ने ये कहा अपने वकील के माध्यम से, ये कोई भर्ती का एग्जाम नहीं है, ये तो एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में मुझे भी मौका मिलना चाहिए, इसकी एज कम होनी चाहिए, क्योंकि जब भर्ती का पेपर होगा तब उसकी एज 18 से 42 साल वो हो जाएगा, जब भर्ती का पेपर होगा। लेकिन अभी तो क्या है, अभी तो केवल सीईटी है, जो भर्ती का पेपर नहीं है, अभी तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में किसी भी एज के बच्चे को शामिल करने का मौका दिया जाना चाहिए। जब भर्ती की एज हो जाएगी उस टाइम पे आप एज की कंडीशन मांगो, ये इस बच्चे ने कहा है। दोस्तों यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, देखो फैसला तो जो भी होगा वो सर्वमान्य, सबको मानना होगा।
भाई पब्लिक को भी मानना होगा, हरियाणा सरकार को भी मानना होगा और इस बच्चे को भी मानना होगा। लेकिन दोस्तों ये बात बच्चे की बिल्कुल सही है कि भर्ती जब होगी उस टाइम पे आप एज की कंडीशन कहिए, एज की कंडीशन बताइए, लेकिन अब एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए एज की कंडीशन हटाई जानी चाहिए। अब मान लेते हैं दोस्तों किसी बच्चे की उम्र आज 17 साल 11 महीने है। क्या है? 17 साल 11 महीने है। अब वो सीईटी किसी कारणवश दे नहीं पाता है 2025 का, ठीक है, सीईटी 2025 का वो दे नहीं पाता है क्योंकि उसकी एज कम है, ठीक है। अब दोस्तों ये सीईटी चला गया, अगला सीईटी मान लेते हैं दोस्तों सीईटी 2028 में हो, सीईटी 2028 में हो। इस बार वाला सीईटी 1 महीने की वजह से वो नहीं दे पा रहा, अगला सीईटी 2028 का होगा, मान लेते 3 साल बाद होगा, तो यहां पे बच्चे की उम्र कितनी हो गई? 20 साल हो गई दोस्तों। कितनी? 20 साल हो गई। अब यहां पे बच्चे के 2 से 3 साल क्या हो गए जी? खराब हो गए। 20-21 कुछ भी मान लो आप, 3 साल खराब हो गए क्योंकि बिना सीईटी के बच्चा इन भर्तियों में अपीयर नहीं हो पाएगा। यहां तो इस सीईटी के चक्कर में बच्चे की 3 साल खराब हो गई। यदि वो सीईटी में बैठ पाता तो वो भर्ती में लग भी जाता, उसको मौका मिलता, लगने ना लगने की बात नहीं है, उसको मौका मिलता, उसको अपॉर्चुनिटी मिलती, उसको चांस मिलता। लेकिन अब 18 से 42 की कंडीशन सीईटी के दौरान कर दी गई है, इसलिए बच्चा आगे यदि 28 में होगा या क्या पता होगा नहीं होगा या 30 में होगा, तो दोस्तों बच्चे के कितने साल खराब हो जाएंगे क्योंकि सीईटी के बगैर भर्तियां नहीं आएगी। उम्र तो हो जाएगी उसके 1 महीने बाद, लेकिन सीईटी के बगैर भर्तियां तो नहीं आएगी। इसलिए यहां पर बच्चे का कोर्ट केस जो किया गया है वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए प्लस पॉइंट हो सकता है और जो बाकी इस एज के लोग हैं उनके लिए भी हो सकता है। अब दोस्तों मैं अपना यहाँ पे कुछ नहीं बताने वाला कि मुझे क्या लगता है, मैंने जो सिचुएशन है वो आपके सामने बताई है और इसमें फैसला क्या हो सकता है। चांस है इस बच्चे को प्रोविजनली अलाउड कर दिया जाएगा। क्या है? इस बच्चे को प्रोविजनली अलाउड कर दिया जाएगा कि हाँ भाई प्रोविजनली शामिल कर दो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा फैसला आ सकता है। बाकी रियल फैसला तो भाई जज साहब सुनाएंगे। कोर्ट केस क्यों हुआ वो मैंने बता दिया है, यहाँ पे यदि आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा। याची ने कहा आयु 18 वर्ष से 33 दिन कम होने के कारण परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सीईटी में निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा को चुनौती देने वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को नोटिस जारी करते हुए 9 जून को जवाब तलब किया है। अब जो दोस्तों सुनवाई होगी वो कब होगी? 9 जून को रिप्लाई मांगा है, ठीक है। तो ये कोर्ट केस हुआ है दोस्तों। आप बताइए आप इस कोर्ट केस को कैसे देखते हो सकता है कोई बच्चा बोले सारी उम्र पड़ी है जी, इस बात से मतलब नहीं होता, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आप सभी के लिए अपडेट और मैं फिर बताना चाहूंगा यदि आप लोग देखिए प्रैक्टिस करोगे, वो कहते हैं ना कि भाई जितनी ज्यादा बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे, एक काम को करते रहोगे तो निखार आ जाएगा, निखार आएगा तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। प्रैक्टिस करोगे तो दोस्तों गवर्नमेंट जॉब का सपना भी पूरा हो जाएगा। मेहनत सही दिशा में करनी जरूरी होती है दोस्तों, सही दिशा में सही एक्शन लोगे तभी बात बनेगी। इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पहले कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इस ऐप में आप डेमो देखिए, आपको पसंद आई तो ज्वाइन कर लीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।